नमस्कार दोस्तों इन दिनों में चारों तरफ चौतरफा बाढ़ की तबाही हमारे सामने है और ये सिलसिला कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये भी कहा जाता है कि इसमें 2 दशक 3 दशक या हो सकता है 4 दशक का रिकॉर्ड भी कीर्तिमान भी टूट गया है। तबाही का आप तबाही का कीर्तिमान कह सकते हैं कि तबाही के क्षेत्र में जो बाढ़ ने जो तबाही दी है उसे अब कोई सीमाओं की ज़रूरत नहीं है रही है। और मैं इस बारे में आपसे एक बात का उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा, और वो उल्लेख इस बात का है कि मित्रों, चाहे भारत का विभाजन हो गया, लेकिन बाढ़ ने उस विभाजन को बिल्कुल रद्द कर दिया। और जो सरहदें थी वो बाढ़ अपने साथ बहा कर ले गई, भले ही कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ सप्ताहों के लिए, लेकिन कहीं कोई सरहद नज़र नहीं आती, कहीं वह लकीर नज़र नहीं आती जो विभाजन के समय दोनों देशों, एक नया देश और एक प्राचीन देश, दोनों के बीच में जो लकीर खींची गई थी, बाढ़ ने उसको नकारा। तो ये एक प्रकार से अब ये ऐसी कुछ स्थितियां होती हैं मित्रों, जो होती सकारात्मक हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है नकारात्मक। मैं इसी सिलसिले में आपको दुष्यंत का एक शेर भी याद कराना चाहूँगा कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। और मित्रों, तबाही का मंजर दोनों तरफ एक जैसा इसलिए भी दिखता है कि आप दोनों का जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं दोनों देशों का, तो जो तबाही वहाँ नज़र आती है वही चीखते चिल्लाते लोग यहाँ नज़र आते हैं। वहाँ भी कहीं ना कहीं छतों पर फंसे हुए लोग किसी इमदाद, किसी राशन पानी की इंतज़ार में आकाश की ओर लगातार देखते रहते हैं। हेलीकॉप्टर आते हैं, सामान फेंक के चले जाते हैं, और ये हेलीकॉप्टर द्वारा सामान, रसद, पानी भेजने का सिलसिला सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी देश में भी वही सिलसिला चलता है। भूख वहाँ भी है, तबाही वहाँ भी है, मकान वहाँ भी टूटे हैं। और इसी तबाही के मद्देनज़र बहुत सारे नुक्ते, बहुत सारे विचारात्मक बिंदु भी कुनमुनाने लगते हैं। और एक तो ये भी कहा जाता है, एक तरफ ये भी कहा जाता है कि नदियाँ बेहद नाराज़ हैं आपसे। हालांकि नदियाँ कभी भावनात्मक रूप से नाराज़ नहीं होती, लेकिन जितना प्रदूषण हम उन्हें देते हैं, जितना उनको आप विभीषिकाओं की एक उनके सामने एक परोसते हैं, विभीषिकाओं को परोसना शुरू करते हैं, उसकी बुनियाद फेंकते हैं, उसका पूरा पूरा ताना बाना आप नदियों के सामने फेंकते हैं, तो नदियाँ बेहद नाराज़ होती हैं। और जब नदियाँ नाराज़ होती हैं तो मित्रों, उस वक्त वो कोई सीमा, कोई भी सरहद या कोई किनारा, साहिल जिसे कहते हो आप, कभी मझधार कह लेते तो कोई ना कोई मझधार, ना कोई साहिल, कुछ भी नहीं शेष बचता, सिर्फ एक प्रलय। और वही प्रलय जिसका उल्लेख कामायनी के प्रथम जो सर्ग है उसकी शुरुआत में जयशंकर प्रसाद ने किया था कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर हिम था नीचे जल था, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक सघन था एक तरल, लेकिन एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। अब ये चीज़ें, वही जो जल प्रलय है जिसको वो लोग क़यामत का दिन कहते हैं, हम लोग प्रलय का दिन कहते हैं, ये वही एक जैसा दुखद और आघात देने वाला होता है। मित्रों, इस बात का इल्म हमें हो जाना चाहिए, लेकिन अब हम लोग इस बारे में काफ़ी हद तक संवेदनशील हो चुके हैं। और अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कचरा जो नदियों में एकत्र हुआ, एक राज्य की सरकार ने लोगों को एक सुविधा राहत देने के नाम पर एक लोकप्रिय घोषणा, अपनी तरफ से लोकप्रिय घोषणा कर दी है कि आप ये कचरा उठाएं, तो इस कचरे को आप इस मलबे को आप बेच भी सकते हैं। अब मलबे बेचने के लिए भी तालियां बजवाना,
ये मित्रों बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये हो रहा है, हमारे परिवेश में हो रहा है, हमारे इसी एक प्रकार से कह लीजिए हमारे परिसर में ही हो रहा है। और ये चीज़ें जो है मित्रों, ये दुखद स्थितियाँ, ये हमेशा सभ्यता, संस्कृति और संस्कार इन सब की दुश्मन होती हैं। इनसे बचना बहुत ज़रूरी है मित्रों। लेकिन तबाही हम खुद लाए हैं, इस बात का भी एहसास हमारे भीतर कहीं ना कहीं होना चाहिए। शुक्रिया।